Welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 16 of 10th class English. All the words stage. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 16 ऑल द वर्ड स्टेज का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम ए नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर हमें लगभग 25 शब्दों में बताना है। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर हमें लगभग 25 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, दुनिया के सभी स्टेज, दुनिया के सभी स्टेज। एंड ऑल द मेन एंड वोमेन्स मेनली प्लेयर्स, और सभी पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी है। पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एक्सेट एंड देयर एंट्रेंस, उनके पास उनके निकास और प्रवेश द्वार है। ठीक है, उनके पास उनके निकास और प्रवेश द्वार है। एंड वन मैन इज हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने समय में कई पार्ट्स खेलता है। हिज एक्ट विंग्स 7 एस, उसका कार्य 7 एस का है। उसका कार्य 7 एस का है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। शेक्सपियर कंपेयर द वर्ड टू स्टेज। शेक्सपियर ने दुनिया की तुलना एक मंच से की। शेक्सपियर ने दुनिया की कंपेयर एक मंच से की है। बोथ मैन एंड वोमेन टेक बर्थ एंड डाई, स्त्री और पुरुष दोनों जन्म लेते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। इट मीन्स दे कम ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ एंड प्ले देयर पार्ट लाइक एक्टर्स। यह इसका मतलब है कि वे जीवन के मंच पर आते हैं और एक्टर्स की तरह अपने हिस्से निभाते हैं, और एक्टर्स की तरह अपने पार्ट्स निभाते हैं। Every man has to play different part according to his span of life. हर आदमी को अपने जीवन काल के अनुसार अलग अलग हिस्सों को खेलना पड़ता है। ठीक है, अपने जीवन के अनुसार अलग अलग हिस्सों को खेलना पड़ता है। द फुल लाइफ स्पेन इज डिवाइडेड इनटू 7 एस, पूर्ण जीवन काल को 7 युगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डज द पोएट कंपेयर द स्कूल बॉय टू अ स्नेल। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। पोएट ने स्कूल के लड़के की तुलना घोंघा से क्यों की थी। कवि ने स्कूल के लड़के की तुलना घोंघा से क्यों की थी। इसका आंसर आ जाएगा, स्नेल इज अ टाइप ऑफ स्मॉल सॉफ्ट एनिमल यूजुअली विथ द हार्ड राउंड सेल ऑन इट्स बैक व्हिच मूव्स वेरी स्लोली। घोंघा एक प्रकार का छोटा मुलायम जानवर होता है। ठीक है, एक प्रकार का छोटा सॉफ्ट एनिमल्स, ठीक है, एक प्रकार का छोटा मुलायम जानवर होता है जो आमतौर पर इसकी पीठ पर एक कठोर गोल खोल होता है। ठीक है, एक कठोर गोल खोल होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, जो कि वेरी स्लोली चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। द स्कूल बॉय इज ऑल्सो सॉफ्ट एंड डेलिकेट, स्कूल का लड़का भी नरम और नाजुक है। ठीक है, स्कूल का लड़का भी सॉफ्ट और नाजुक है। ही हैज टू कैरी हिज सचल टू स्कूल,
उसे अपना झोला लेकर स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, उसे अपना झोला लेकर स्कूल जाना पड़ता है। इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल जाने को राजी नहीं है, वह स्कूल जाने को राजी नहीं है। देयर फॉर ही वॉक्स स्लोली लाइक अ स्नेल, इसलिए वह एक घोंघा की तरह धीरे धीरे चलता है। इसलिए ही वॉक स्लोली लाइक अ स्नेल, इसलिए वह एक घोंघा की तरह चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज द सोल्जर्स प्ले हिज पार्ट ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। सोल्जर मीन्स होता है सैनिक। सैनिक दुनिया के मंच पर, दुनिया के स्टेज पर अपनी भूमिका कैसे निभाता है, दुनिया के स्टेज पर अपनी भूमिका कैसे निभाता है, इसका आंसर आ जाएगा द सोल्जर इज फुल ऑफ द स्ट्रेंज ऑसम। सैनिक अजीब शपथ से भरा है, ठीक है, अजीब शपथ से भरा है। ही हैज अ लॉन्ग बियर्ड लाइक द जनरल ऑफ द आर्मी, उनके पास सेना के जनरल की तरह आर्मी है। ही इज हॉनर सीकिंग, वह सम्मान मांग रहा है, वह सम्मान मांग रहा है। ही डज नॉट माइंड क्वेरलिंग, वह झगड़ता नहीं है, ठीक है, वह झगड़ता नहीं है। ही डज नॉट माइंड गोइंग इनटू द माउथ ऑफ द कैनन टू अचीव द शॉर्ट लिविंग फेम, वह उन्होंने कहा कि लघु जीवन प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा कि लघु जीवन प्रसिद्ध हासिल करने के लिए तोप के मुंह में जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तोप के मुंह में जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द जस्टिस एक्ट आउट हिज पार्ट ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। जस्टिस दुनिया के स्टेज पर अपना काम कैसे करता है, जस्टिस दुनिया के स्टेज पर अपना काम कैसे करता है, इसका आंसर आ जाएगा द जस्टिस इज राउंड बेल्ड अस ही हैज फेड ऑन मेल चिकन्स। जस्टिस गोल बेल है क्योंकि उसने नर मुर्गियों को खिलाया है। ही हैज सेवर लुक्स, वह गंभीर दिखती है, वह गंभीर दिखती है। ही प्लेस हिज पार्ट ऑफ ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ सक्सेसफुली, वह वह गंभीर दिखती है, वह बुद्धिमानी के साथ और आधुनिक उदाहरणों का उपयोग करती है, करते हुए यूजिंग वाइज सेइंग एंड मॉडर्न एग्जाम्पल। जीवन के मंच पर अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाते हैं, ठीक है, जीवन के मंच पर अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द पोएट कॉल मीन्स लास्ट एज अ सेकंड चिल्ड्रनेस एंड मेर एवल्यूशन। कवि मनुष्य की अंतिम आयु को दूसरा बचपना और मात्र विस्मरण क्यों कहता है, और मात्र विस्मरण क्यों कहता है, इसका आंसर आ जाएगा द ओल्ड मैन बिकम्स लीन एंड वीक। बूढ़ा आदमी दुबला और कमजोर हो जाता है, ठीक है, जो बूढ़ा आदमी होता है वह दुबला और कमजोर हो जाता है। हिज मेनली वॉइस गिव्स आउट लाइक अ व्हिस्टल, उनकी मर्दानी आवाज सीटी की तरह गूंज उठी है, ठीक है, सीटी की तरह गूंज उठी है। ए स्टार्स लिम्पिंग, वह लंगड़ा कर चलने लगा, ठीक है, लिम्प मीन्स होता है लंगड़ा, ठीक है, वह लंगड़ा कर चलने लगता है। ही बिकम्स सिल्डिस एंड फॉरगेटफुल, वह बचकाना और भुलक्कड़ हो जाता है, ठीक है, वह बचकाना और भुलक्कड़ हो जाता है। ही लॉसेस ऑल हिज सेंस, वह अपनी
सारी सेंस खो देता है, ठीक है, वह अपनी सारी सेंस खो देता है। ही लॉसेस हिज डाइजेस्टिव पावर बट लॉन्ग्स फॉर यूथफुल आइटम्स, वह अपनी पाचन शक्तियाँ, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अपनी पाचन शक्तियाँ खो देता है लेकिन युवा वस्तुओं के लिए तरसता रहता है, ठीक है, और जो यूथफुल होता है उनके लिए तरसता रहता है। हिज मेमोरी टुक फेल्स, उसकी याददाश्त भी फेल हो जाती है, ठीक है, जो याददाश्त होती है वो भी फेल हो जाती है। हिज टेस्ट्स एंड डेमेंट्स आल्सो बिकम्स चिल्डिश, उसका स्वाद और मांग भी बचकानी हो जाता है, ठीक है, उसका स्वाद और भी बचकानी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस पोएम इज पिक्टोरियल इन इफेक्ट as it draws the 7 parts of played by men on the stage of the world with extraordinary clarity and vivid force. I explain, हमें एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है कि इस कविता में प्रभाव में सचित्र है, बिकॉज क्योंकि यह असाधारण स्पष्टता और विशद बल के साथ वर्ड के स्टेज पर ह्यूमन द्वारा निभाई गई है, ठीक है, वर्ड्स के स्टेज पर ह्यूमन द्वारा निभाई गई है, 7 पार्ट्स में खिंचती है, ठीक है, 7 पार्ट्स में खिंचती है। इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएम ऑल द वर्ड्स स्टेज गिव्स पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 स्टेज इन अ मैन्स लाइफ। कविता ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एक मैन के जीवन में 7 स्टेज का सचित्र वर्णन देती है, ठीक है, 7 स्टेज का सचित्र वर्णन देती हैं। He enters the words as an infant who keeps crying. वह एक वह एक शिशु के रूप में दुनिया में प्रवेश करता है, ठीक है, वह एक शिशु के रूप में दुनिया में प्रवेश करता है, इंटर करता है। Then he starts going to school unwillingly, ठीक है, जो रोता है फिर वह बेखौफ होकर स्कूल जाने लगता है, और रोता है फिर वह बेखौफ होकर स्कूल जाने लगता है। As a lover he sings wailful songs, एक प्रेमी के रूप में वह शोक गीत गाता है, एक प्रेमी के रूप में वह शोक गीत गाता है। As a soldier he desires to earth honor, एक सैनिक के रूप में वह सम्मान अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, एक सैनिक के रूप में वह सम्मान अर्जित करने की इच्छा रखता है। As a judge he gives also judgment, एक न्यायाधीश के रूप में वह बुद्धिमान निर्णय लेता है, ठीक है, एक न्यायाधीश के रूप में वह बुद्धिमान निर्णय लेता है। Then he becomes lean and thin but his voice is still manly, फिर वह दुबला और पतला हो जाता है लेकिन उसकी आवाज अभी भी मर्दाना है, ठीक है, जो उसकी आवाज है अभी भी वह मर्दाना है, ठीक है। इन द लास्ट स्टेज ही बिकम्स चिल्डिश एंड फॉर्कफुल, आखिरी स्टेज में वह बचकाना और भुलक्कड़ हो जाता है, ठीक है, लास्ट वाले स्टेज में वह बचकाना और भुलक्कड़ हो जाता है। फॉर्कफुल मीन्स होता है भुलक्कड़ और चिल्डिश मीन्स होता है बचकाना, ठीक है, तो वह बचकाना और भुलक्कड़ हो जाता है। ही लॉस ऑल हिज सेंस ही बिकम्स हेल्पलेस, वह अपनी सारी सेंस खो देता है, वह असहाय हो जाता है, ठीक है, वह अपनी सारी सेंस खो देता है और वह असहाय हो जाता है, ठीक है।